मात्रे नमः। मित्रों, आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ऐसा व्रत जो आपकी समस्त सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है ये। इस प्रयोग को कई 100 लोगों से कराया गया है और सबको फल की प्राप्ति हुई है। एक आध अगर किसी व्यक्ति का बहुत ही समस्या हो, यानी दुर्भाग्य बिल्कुल पीछे लगा हो, तो उनको टाइम लग गया, लेकिन उनकी भी समस्या की हल निकला है। इतना ज़बरदस्त प्रयोग है। हम आज जिस व्रत की बात कर रहे हैं वो है पशुपतिनाथ व्रत। तो मित्रों, ये इतना पावरफुल है और केवल इसे 5 दिन करना पड़ता है। ज़्यादा भी लंबा नहीं है कि सालों लग रहे हैं रिज़ल्ट आने के लिए, ऐसा भी नहीं है। और इसको करने से जल्दी बाबा, भोले बाबा जल्दी से जल्दी हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और वो जो कार्य सिद्ध होने लग जाता है उस ओर हम अग्रसर होना लग जाते हैं। ये व्रत करने के बहुत ही सरल नियम हैं, वरन बहुत पूरे यूट्यूब में भरा पड़ा रहता है कि ये ऐसा करो, बहुत सारे नियम बताए जाते हैं। पीले कपड़े पहनो, सफ़ेद कपड़े पहनो, ऐसा आसन रखो, वैसा आसन रखो। ऐसा कुछ नहीं है। भूखे रहो, निराहार रहो। कई जगह लिख दिया है कि भाई निर्जला रहो। इस प्रकार का इसमें कोई नियम नहीं है। जो शिव महापुराण कहती है उसके अनुसार केवल आपको व्रत का संकल्प 5 सोमवार करना है। और इसका नियम बहुत सरल है। सबसे पहला नियम है कि जिस मंदिर में आप ये संकल्प लेंगे, पहला व्रत रखेंगे, तो 5 व्रत के दिन पूजा उसी मंदिर में करना है। और जिस घर में आप ये पूजा कर रहे हैं उसी घर में रह के आपको पूजा करना है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी बहनों या भाइयों का घर किराए का है तो हमने 2 व्रत यहाँ कर लिए और 3 व्रत 2 व्रत जाके दूसरी, या 1 व्रत वहाँ जाके कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। जिस घर में आप रह रहे हैं तो 5 व्रत आपको उसी घर में पूरे करने हैं। इसका विशेष ध्यान रहेगा। और जिस दिन आपका उपवास रहेगा तो जो सुबह आपने पूजा के लिए जो थाली लिए हैं, जो थाली में आपने सब सामान रखा, वही थाली सुबह और वही थाली शाम, दोनों वक्त में वही थाली का उपयोग होगा। ये बहुत सरल नियम है। और दूसरी चीज़ है कि जो लोग कठिन यानी उपवास में पूरा दिन भूखा नहीं रहना चाहते, नहीं रह सकते, तो इसका ये नहीं है, सुबह के समय आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन भोजन आपको एक वक्त ही करना है, शाम के समय। शाम के समय जब आपकी पूजा हो जाएगी, जब आप भगवान के मंदिर जाके पूजा कर लेंगे, तो शाम का या रात का जो आपका भोजन है, वो पूजा के बाद जो भोजन है वो अन्न आप ले सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सुबह भी अन्न लें। सुबह आपको अन्न नहीं लेना है। फलाहार आप खूब कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ये सब आप ले सकते हैं। कई है कि हम मीठा खा के नहीं रह सकते हैं, मीठी चीज़ें हम नहीं खा सकते हैं, दूध पी के या तरल चीज़ पे रह नहीं सकते, तो हमको तो बिना नमक के हाथ पैर हल्के हो जाते हैं या चलने में चक्कर आने लगते हैं। तो वे बहनें और भाई भी हमारे नमक वाला आहार ले सकते हैं। आलू जो है और शकरकंद है, इसको उबाल के आप नमक डाल के उसको बना के खा सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है इसमें। यानी दोनों समय आप नमक भी ले सकते हैं। ज़्यादा कठिन के चक्कर में ना पड़े। भोलेनाथ हैं ये, और बहुत सरल तरीके से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बस जो आपको शुरू में नियम बताए हैं, यही इसके थोड़े से नियम हैं, इसका ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है कि आपको पहले दिन व्रत का संकल्प लेना है, तो आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत जमा लें, बिल्व पत्र ले लें और अक्खा खड़े चावल ले लें, मौली ले लें, जनेऊ ले लें। घर से जल भर के ले जाएं, मंदिर का जल ना लें। घर से तांबे के लोटे में घर से जल भर के ले जाएं, क्योंकि जो आपके घर का वाइब्रेशन है ना, वो उस जल में रहता है। जब आप उसको भगवान शिव को अर्पित करते हैं
तो वो सारी चीज़ें हट जाती हैं, नेगेटिविटी हट जाती है। अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है जिसके कारण ग्रह दोष है, घर का बाधा दोष है, घर शांति दोष है, बहुत सारे दोष है, वास्तु दोष है, उसके जो पावर रहता है वो उस जल के अंदर आ जाता है, और जब हम उसको भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो वो हट जाता है। तो इसलिए घर से जल का लोटा, तांबे का लोटा लेके जाएं, उसमें जल भर के लेके जाएं, उसमें 2-4 दाने चावल के डाल लें जल में और लेके जाएं। चावल इसमें जो प्रयुक्त होंगे, अक्षत जो बिना खंडित हो, यानी सैगा हो, पूरा हो, वह अक्षत है। एक्चुअल में अक्षत तो हम जो मार्केट से चावल खरीद के लाते हैं ना, तो वो अक्षत की गिनती में नहीं आते हैं, क्योंकि पॉलिश्ड हैं। तो उनके ऊपर जब वो उसके ऊपर जो बाली में जो धान लगा रहता है, धान के ऊपर जो डस्ट लगी रहती है, छिलका, उसको जब मशीन में घसा जाता है तो वो चावल भी कुछ घस जाता है, पॉलिश्ड होता था, चमकने लगता है, एकदम शाइनिंग लगता है वो चावल में। एक्चुअल में अक्षत तो है कि जो चावल की बाली आती है, आपको उसको नाखून से छील के थोड़े रखते जाएं, ब्राउन कलर के चावल निकलेंगे उसके अंदर, वो पॉलिश्ड नहीं रहते, वो है अक्षत। लेकिन चूँकि इतना परिश्रम नहीं करना चाहते, जब कुछ पाना है तो आपको परिश्रम थोड़ा सा करना पड़ेगा। वैसा अक्षत मिले तो और ज़्यादा बेहतर है, नहीं है तो आप जैसा आपको के पास उपलब्ध है वैसे से कर लें। नियम तो कहता है कि अक्षत का मतलब है उस धान की बाली को छील के उसके अंदर से निकाला हुआ सैगा जो चावल है वो अक्षत है, क्योंकि उसमें मशीन में कोई घसाई नहीं हुई। चावल के ऊपर की जो पतली लाल रंग की पपड़ी रहती है वो भी नहीं निकली रहती है, निकल चुकी रहती है, और जब हम हाथ से छीलते हैं तो उस पर एक लाल रंग की पतली सी पपड़ी लगी रहती है चावल के ऊपर, अक्षत के ऊपर में। आप भगवान की पूजा करें, दूध, दही, घी, पंचामृत, जल, बेलपत्र, जनेऊ, मौली, चंदन सब चढ़ाएं। और लेकिन जब आप ये लेके जा रहे हैं तो 6 दिए लेके जाना है आपको, 6 दिए लेके जाएं, और 5 दिए आप घी के रहें, 5 दिए आप वहाँ मंदिर में लगा दें। और जब भगवान का अभिषेक करके जब आप पूजा अर्चना जल अर्पण करते रहें तो संकल्प लेके कि क्या इच्छा से आप ले रहे हैं, आपका नाम गोत्र बोल के, एक बिल्वपत्र हाथ में रख के आप अपना नाम गोत्र बोल के वहाँ चढ़ा दें, भगवान शिव के पास में चढ़ा दें, संकल्प बोल के कि मैं इस कार्य के लिए, और बाबा मेरी इस कार्य की सिद्धि करें, जल्दी से इस कार्य को पूर्ण करें। जब ऐसा बोल के जब आप समर्पित कर देते हैं, और वो जो एक दिया है आपका, जो उसको जलाना नहीं है, 5 दिए आपको जला देना है। पूजन सामग्री में 5 दिए भी लेके जाना है, 6 दिए, 5 दिए आपको घी के वहीं जला देना, और 1 दिया बिना जला ऐसे ही घर ले आना है। और जब आप घर में प्रवेश करें तो आपके राइट हैंड साइड का जो दरवाजा चौखट का तरफ है, वहाँ पर अपने घर की तरफ और मुख करके वो दिए को जला दें। अब कई भाइयों का मुख, घर का जो मुख है उत्तर दिशा में होगा, तो जब आप दिया लगाएंगे तो दक्षिण की ओर हो जाएगा। दिए की बाती दक्षिण में नहीं रखना है, ये ध्यान रखेंगे। जिन भाइयों का घर उत्तर मुखी है और अगर वो घर के बाहर दिया लगाते हैं तो जो दिए की बाती है वो पूर्व मुख रखें, पूर्व की ओर रखें, क्योंकि दक्षिण की ओर नहीं रखना है। और जिनका घर दक्षिण मुखी है वो रखेंगे तो उत्तर की ओर वो रख सकते हैं अपने घर की ओर, पूर्व वाले भी अपने घर की ओर रख सकते हैं, पश्चिम वाले भी अपने घर की ओर रख सकते हैं, उत्तर की ओर रख सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। एक सोमवार आपने ऐसा किया, शाम को जब पूजा करके आ जाएं, शाम के समय आप अन्नाहार ले सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। इसी प्रकार से पांचवा जब आपको सोमवार पड़े, उस दिन आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा लेके जानी है, एक नहीं 2 चीज़। एक, कुछ मीठा बना लें, मीठा हलवा बना लें, सीरा बना लें, कुछ भी, लड्डू बना लें, कुछ भी बनाएं, कुछ मीठा बना लें। बाहर से ना खरीदें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई बार देखते हैं हम लोग कि मिस्त्री लोग उसको बनाने से पहले चखते हैं, वो जूठा हो जाता है। तो इसलिए घर में बनाएं, उसको घर में बना लें और एक प्लेट में वो भी रख के ले जाएं। और 108 कोई भी एक चीज़, चाहे आप बिल्वपत्र ले जाएं, चाहे आप मूंग की दाल ले जाएं, चाहे आप तिल ले जाएं, चाहे मखाने ले जाएं, कोई भी
चाहे अक्षत ले जाएं, कोई भी एक चीज़ आपको 108 लेके ना, मेवे से करना है तो आप मिश्री ले जाएं, बादाम ले जाएं, सूखा कोई भी मेवा ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी गिनती 108 रहेगी। आखिरी दिन जब 5वें दिन आप उसकी पूजा करेंगे तो ओम नमः शिवाय, ये अगर माताएं कर रही हैं तो ओम नमः शिवाय ना बोल के नमः शिवाय ओम बोलते हुए चढ़ाएं, और अगर पुरुष कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल के चढ़ा सकते हैं, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के आप उसको चढ़ा सकते हैं 108। और वो जो आपने मीठा ले गया उसके 3 भाग कर दें, टोटल 3 भाग करके 2 भाग जो आपका मीठा ले गए उसको भगवान शिव के पास रख दें, अर्पित समर्पित कर दें, और 1 भाग को बचा के अपने घर ले आएँ। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो जो 1 भाग लाए हैं अपने घर के किसी सदस्य को प्रसाद रूप में नहीं बांटना है, उसको जो उपवास कर रहा है व्यक्ति उसे ही खाना है। तो सबसे पहले आप जब रात के समय भोजन करने वाले हैं तो उस पहले प्रसाद को पूरा खा लें, उसके बाद आप भोजन करें, यही इसका नियम है। बहुत ज़्यादा विस्तार से लोग बताते हैं कपड़ा ऐसा आसन रखें, वैसा करें, वहाँ बैठ के माला से बैठ के जाप करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ दिया लगा के आने के बाद अपने घर में बैठ के भी आप जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप कर सकते हैं। और जब आखिरी दिन जब आप 108 बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ आप मन में संकल्प कर रहे हैं कि मैं चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी, तो उसको उस मंत्र से बोलते हुए चढ़ाएं। बस इसका ध्यान रखें, अगर पति पत्नी दोनों कर रहे हैं और जाके चढ़ा रहे हैं, दोनों जोड़े से वहाँ पूजा कर रहे हैं, तो दोनों ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर केवल माताएं कर रही हैं ये जाप तो नमः शिवाय ओम का जाप करना है, ओम नमः शिवाय का नहीं करना है। और हमारे भाई पुरुष लोग जा रहे हैं और अगर ये उपवास रह रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इतना ही छोटा और बहुत सरल उपाय है, बहुत विस्तार नहीं है। बड़ी से बड़ी समस्या भी हमारी हल होती है। बाबा अगर चाह लें तो 2-3 हफ्ते के अंदर ही हमारी ये समस्या हल होती नज़र आती है, वो पूरी हो जाती है। और हो सकता है कि 5वें हफ्ते आते आते वो समस्या ही आपकी हल हो जाए, उसको रास्ता दिख जाए, आप उस पर की ओर दौड़ पड़ें और आपके कार्य की सिद्धि हो। इतना भोलेनाथ का ये जो व्रत है पशुपति व्रत, तो पशुपतिनाथ व्रत ज़बरदस्त है। वेदों में, शास्त्रों में, शिव महापुराण में इसकी बहुत प्रशंसा की गई है और कई बड़े बड़े संत महात्माओं ने इसको किया है। इसका बड़ा ही विस्तृत, बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति करने वाला यह व्रत है। तो मित्रों, नीचे में कमेंट्स में आके ज़रूर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों को दें, कि लोगों को बताएं, उसे फैलाएं, लोगों को तक इस वीडियो को पहुँचाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। और परिवार के हर सदस्य से माह में 1 सब्सक्राइबर कराना बहुत ज़रूरी है। यही हमारी दक्षिणा है। ब्राह्मण इतनी ही दक्षिणा से भी खुश है, तो आप 1 सब्सक्राइबर हर माह नए व्यक्ति को जोड़ते जाएं।